स्वागत है बच्चों आपका आप ही के चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर कनी शर्मा। बच्चों +1 की बायोलॉजी चल रही है, चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और ये लेक्चर है हमारा सेकंड, ठीक है, दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके थे टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने एपिथेलियल टिश्यू जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, तो उसके टाइप्स भी पढ़ लिए थे, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। आज हम बच्चों डिटेल में पढ़ने वाले हैं सिंपल एपिथेलियम के जो टाइप्स है ना उनको, सिंपल जो एपिथेलियम है उसके टाइप्स। तो इसके बच्चों मेनली 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्दर उनके अलग टाइप हो सकते हैं, लेकिन मेनली इनके 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से वो देखते हैं अभी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम जो है उसका जो सबसे पहला पार्ट है बच्चों वो है स्क्वेमस। साथ के साथ आप लिखते जाना बच्चों, नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपने। स्क्वेमस एपिथेलियम। बच्चों एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि जो सिंपल एपिथेलियम होता है उसमें सिंगल लेयर होती है सेल्स की। तो सभी जितने भी एपिथेलियम के अभी ये टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं उनमें सिंगल लेयर होगी सेल्स की। सेल्स कैसी है शेप में उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम में देखिए क्या लिखेंगे हम। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड इरेगुलर शेप्ड सेल्स। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है। कहने का मतलब जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो कंपोज यानी बना हुआ होता है सिंगल लेयर, एक सिंगल लेयर से। कैसी सेल्स हैं? फ्लैट एंड इरेगुलर टाइप शेप्ड की सेल्स है, यानी उनकी जो शेप्स है वो क्या होती है? इरेगुलर होती है। तो बच्चों कुछ ऐसे होते हैं, ये देखिए इरेगुलर टाइप की सी शेल्स होती हैं, ठीक है। ऐसे सिंगल लेयर मतलब सिंगल लेयर बच्चों, सिंपल एपिथेलियम में जितने भी आप टाइप्स पढ़ोगे सिंगल लेयर ही होगी, ठीक है। तो मतलब जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो बना हुआ होता है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड इरेगुलर शेप्ड शेल्स, यानी इनकी शेप जो होती है बच्चों इरेगुलर होती है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अब इसको बारे में देख लेते हैं बच्चों। स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होता है बच्चों, इट इज प्रेजेंट इन, कैसे लिखोगे आप, फंक्शन लिख लीजिए चाहे कैसे लिख लीजिए। इट इज प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ, ठीक है, वॉल्स ऑफ, किन की वॉल्स में प्रेजेंट होता है बच्चों ये? एक तो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सेक्स ऑफ लंग्स, यानी फेफड़ों के जो एल्वियोलाई एयर सेक्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। बहुत सिंपल है बच्चों। स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो बना होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से, हमें पता है। सेल्स की शेप कैसी होती है? फ्लैट एंड इरेगुलर शेप सेल्स होती है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है बच्चों ब्लड वेसल्स की जो वाल होती है ना उनमें, और दूसरा ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लंग्स के जो एयर सेक्स होते हैं ना उनमें। क्लियर? तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम था बच्चों, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं। दूसरा टाइप पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियम का, दैट इज क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबोइडल एपिथेलियम नाम से ही थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाएगा बच्चों आपको। क्यूबोइडल एपिथेलियम स्टार्टिंग लाइन वही रहेगी बच्चों। ये भी बना हुआ है सिंगल लेयर से, शेल की शेप देखिए क्यूबोइडल है तो क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है, लिख दीजिए। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। तो ये बच्चों क्यूबोइडल एपिथेलियम दूसरा टाइप है सिंपल एपिथेलियम का। ये किससे बना होता है? सिंगल लेयर से, वो तो पता ही है हमें। कैसी शेल्स हैं? क्यूब लाइक सेल्स। इनकी शेल्स की जो शेप्स होती है बच्चों वो क्यूब लाइक होती है, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे क्यूब लाइक सेल्स होती है बच्चों, ठीक है। सिंगल लेयर मतलब सिंगल लेयर, वो तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। जो सिंपल एपिथेलियम होता है उसमें सिंगल ही लेयर होती है, ठीक है बच्चों। तो क्यूबोइडल एपिथेलियम जो है वो बना हुआ है सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स से। आप देखते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो बच्चों जो ये क्यूबोइडल एपिथेलियम है वो प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ? एक तो आपने देखा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन होता है ना, तो उसका जो ट्यूबुलर पार्ट है ना, ट्यूब वाला पार्ट, उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक तो ये, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, साथ के साथ नोट्स बनाना बच्चों, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और कहाँ ये प्रेजेंट होता है? एंड आल्सो प्रेजेंट इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स होती हैं बच्चों आपको पता है हमारे शरीर के अंदर, 10th में पढ़ रखा आपने, उनकी जो डक्ट्स होती है ना उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। तो एक तो ये नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में प्रेजेंट होता है, एक ये जो ग्लैंड्स की डक्ट्स होती है उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। और इसका बच्चों मेन जो फंक्शन है, मेन काम जो होता है इसका, मेन फंक्शन
इज ऑफ किस का काम, मतलब जो ग्लैंडुलर क्यूबोइडल एपिथेलियम जो है ना, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका मेन काम बच्चों यही होता है, कुछ सिक्रीट कर देना या कुछ एब्जॉर्ब कर देना। क्यूबोइडल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से मिलकर बना होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में, और दूसरा ये ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं उनमें। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट पढ़ते हैं अब नेक्स्ट। तीसरा इसका जो सिंपल एपिथेलियम का पार्ट है बच्चों, वो है कोलमनर एपिथेलियम। उसको भी देख लेते हैं। कोलमनर एपिथेलियम बुक के अंदर ये गिवन है बच्चों, आप नोट्स बस यहाँ से साथ के साथ प्रिपेयर कीजिए, साथ के साथ इसको समझिए। कोलमनर एपिथेलियम, अब ये किसका टाइप है? सिंपल एपिथेलियम का, मतलब लेयर तो सिंगल ही होगी। तो लिखिए इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंगल लेयर ऑफ, अब कैसी सेल्स हैं यहाँ स्पेसिफिक आपने करना होगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टाल एंड स्लेंडर सेल्स। टाल एंड स्लेंडर सेल्स मतलब इनकी जो सेल्स होती है बच्चों वो थोड़ी सी लंबी होती है। एक और खास बात, इनकी सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वो बेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दी सेल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट बेस। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट बेस पे प्रेजेंट होता है बच्चों न्यूक्लियस। अब इनकी शेप देख लेते हैं। टाल एंड सिलेंडर का मतलब बच्चों ऐसे ऐसे ये लंबी सी शेल्स होती हैं। ठीक है, सिंगल लेयर मतलब सिंगल लेयर, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो सिंगल लेयर ऑफ टाल एंड सिलेंडर सेल्स। और दूसरी खास बात क्या है, इन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस पे प्रेजेंट होता है, ऐसे नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, और खास बात क्या है बच्चों इनकी, कि इनकी जो ये फ्री सरफेस है ना, इसके ऊपर छोटी छोटी माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, छोटी छोटी ऐसे माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट हो सकती हैं। माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, आसान है, कुछ नहीं है। ये है कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ टाल एंड सिलेंडर सेल्स होती हैं। खास बात क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेस पे। और दूसरी खास बात क्या है कि इनकी ये जो फ्री सरफेस है उस पर क्या प्रेजेंट हो सकता है? ये माइक्रोविलाइज जो है प्रेजेंट हो सकती है। छोटी छोटी होती है बच्चों, इनको आप माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं इन पे। क्लियर, यहाँ तक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो कोलमनर एपिथेलियम भी हो चुका है बच्चों। अब लास्ट बच गया हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम। कर दूं साफ इसको? चलिए सीलिएटेड एपिथेलियम पढ़ते हैं बच्चों, चौथा पार्ट। ठीक है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपने अभी भी कोलमनर पढ़ा, अभी भी क्यूबोइडल पढ़ा। अगर क्यूबोइडल सेल्स या कोलमनर सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होती है बच्चों, सीलिया क्या होती हैं? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आपने पैरामीशियम के केस में देखा होगा, पैरामीशियम के छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो वही चीज़ है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप इसको। ये क्या कह रहा है? सीलिएटेड एपिथेलियम क्या कह रहा है? इफ क्यूबोइडल और कोलमनर सेल पजेस मतलब होना, तो इफ क्यूबोइडल और कोलमनर सेल पजेस सीलिया then these are known as ciliated epithelium। ये बहुत ही आसान है बच्चों। ये कह रहा है कि अगर क्यूबोइडल सेल्स या कोलमनर सेल्स इनके ऊपर अगर सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या बन जाएगा? सीलिएटेड एपिथेलियम बन जाएगा। सीलिया कुछ नहीं है बच्चों, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यानी कि अगर आपके पास क्यूबोइडल या कोलमनर सेल्स हैं और उनके एक साइड पे क्या है? ये सीलिया प्रेजेंट है, तो इस टाइप के एपिथेलियम को हम क्या बोलेंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे। अब आप पूछोगे कि सीलिया का काम क्या है? तो बच्चों अगर पार्टिकल्स की मूवमेंट करवानी है ना कहीं पे, तो ये सीलिया जो है ये एक तरफ ऐसे मूवमेंट करती है। यानी कि ये हेयर होते हैं, ये इधर इधर ऐसे, यानी जैसे नाव होती है उसमें जो वो लगाते हैं ना, तो ऐसे से ये सीलिया क्या करेंगे? मूव करेंगे, जिससे पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सीलिया का काम क्या है, तो ये हेल्प करता है इन दी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ये है बच्चों सीलिएटेड एपिथेलियम। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? ये खास बात है बच्चों। सीलिएटेड एपिथेलियम जो है ये प्रेजेंट हो सकता है इन दी लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, चेक कर लेना ये कि जो ये मैंने पोजीशन बताई ये कोलमनर के केस में है या सीलिएटेड एपिथेलियम के केस में है। ठीक है,
जहाँ तक मेरे को आइडिया है ये कोलमनर के केस में होती है, ठीक है। कोलमनर की अगर आपसे कोई पोजीशन पूछ ले कि कोलमनर जो सेल्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि ये सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ होता है, तो ये प्रेजेंट होता है ब्रोंकियोल्स के अंदर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, ब्रोंकियोल्स, लंग्स के अंदर होते हैं ना ब्रोंकियोल्स, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। क्लियर है बच्चों। ये मैंने किसके केस में लिखा है, ये मैंने लिखा है कोलमनर एपिथेलियम के केस में, कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। कोलमनर एपिथेलियम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन दी लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और सीलिएटेड एपिथेलियम जो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रोंकियोल्स के अंदर। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं बच्चों। कई बार क्या होता है बच्चों, ये जो क्यूबोइडल और कोलमनर एपिथेलियम है वो मॉडिफाई हो जाते हैं और कोई और ही काम करने लग जाते हैं सिक्रीशन का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं बात करने वाला हूँ ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, ये लास्ट है बच्चों। तो कई बार क्या होता है बच्चों, देखिए ध्यान से, समटाइम्स क्यूबोइडल और कोलमनर सेल्स, क्यूबोइडल और कोलमनर सेल्स modify to perform function of secretion, this is known as glandular epithelium। भाई कई बार बच्चों जो क्यूबोइडल और कोलमनर सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं और वो परफॉर्म करने लग जाती है फंक्शन किसका, सिक्रीशन का। तो ऐसे एपिथेलियम को हम क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलेंगे। अब बच्चों ये होता क्या है कि अगर क्यूबोइडल या कोलमनर सेल्स अकेली प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, अगर क्यूबोइडल या कोलमनर सेल अकेली प्रेजेंट है और कुछ ये सिक्रीट कर रही है, तो इसको तो बोलेंगे हम आइसोलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आइसोलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहने का मतलब बच्चों, अगर क्यूबोइडल सेल या कोलमनर सेल अकेली प्रेजेंट है, एक ही सेल है, कहीं प्रेजेंट है अगर, और वो कुछ सिक्रीट कर रही है, तो इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो कि आपने देखा भी होगा गोबलेट सेल्स जो प्रेजेंट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है ना, उनमें ऐसा ही केस होता है। और अगर ध्यान से सुनना बच्चों, अगर ये क्यूबोइडल और कोलमनर सेल्स इकट्ठी होके ऐसा एक क्लस्टर सा बना लेती है, एक गुच्छा सा बना लेती है, तो इस टाइप के ग्लैंडुलर एपिथेलियम को हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बच्चों अगर ये जो क्यूबोइडल सेल या कोलमनर सेल्स मॉडिफाई होके सिक्रीशन का काम करने लग जाए और अगर ये अकेली प्रेजेंट हो, तो बोलेंगे आइसोलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एग्जांपल इसका गोबलेट सेल्स। और अगर क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी क्यूबोइडल और कोलमनर सेल्स अगर इकट्ठी होके बहुत सारी सेल्स, क्लस्टर मतलब गुच्छा, उसकी फॉर्म में अगर वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करती हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसका एग्जांपल है बच्चों सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में जो है बहुत सारी क्यूबोइडल और कोलमनर सेल्स जो है वो इकट्ठी होके और सिक्रीट करती हैं सलाइवा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपकी बुक में एक चीज़ दे रखी है बच्चों कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन हो सकती है, तो मैं वो बेसिक आपको बता देता हूँ उसका मीनिंग क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करके और एक ट्यूब के थ्रू जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मतलब डिलीवर कर देती है बच्चों। जैसे ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है और ये उसकी डक्ट है, तो उसने यहाँ सिक्रीट किया, डक्ट्स के थ्रू वो किसी और ऑर्गन तक पहुंचेगा, ठीक है, जैसे कि पैनक्रियाज वगैरह होती हैं। लेकिन ध्यान से सुनना बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, वो ग्लैंड्स होती हैं जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपना जो भी उन्होंने सिक्रीट किया वो ऐड करती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो डक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं अपना सिक्रेशन डालती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो डायरेक्ट ब्लड में अपना सिक्रेशन डालती हैं, ठीक है बच्चों। नोट्स प्रिपेयर कीजिए बच्चों जल्दी से जल्दी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।